हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल्स स्टोरीज़। सो दीवारें भी कहानियाँ सुनाती हैं। सो कुछ इसी तरह से आपका ये चैप्टर भी है। सो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे किस तरह से आप नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर बेस्टियंस मेड इन द फ्रंट वॉल। सो सब फोर्ट वॉल जो होती थी, आपके किले जो होते थे, उनमें ये क्यों बनाए जाते थे। सो बेस्टियंस वर मेड इन द फ्रंट वॉल, यहाँ पे फोर्ट आएगा या फिर यहाँ पर फ्रंट होगा, जो भी आपका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। सो फोर्ट वॉल या फ्रंट वॉल पे टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। सो आई थिंक यहाँ पर फ्रंट ही रहेगा आपका। सो बास्टियंस वर मेड इन द फ्रंट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। तो फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते थे। वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम, इनके अंदर जो बड़े बड़े होल्स के होते थे। सो बिग होल्स वर मेड इन दैम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया एंड थस द सोल्जर पीपिंग थ्रू इट कुड हैव अ बेटर विजिलेंस। तो बड़े बड़े होल इसलिए होते थे ताकि जो है आराम से बाहर की तरफ देखा जा सके ठीक तरीके से, यानी कि कुछ कुछ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, ताकि वो पूरा जो बाहर का एरिया है, अगर कोई उन पे हमला कर रहा है तो बाहर का जो एरिया वो पूरा का पूरा देख सके और जो है उनको एक ठीक से आइडिया रहे कि इतने लोग हैं या इतना है, जो भी है बाहर ये सब चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेस्टियन एट अ हाइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक फ्लैट वॉल होती है जो स्ट्रेट होती है आपकी, और एक बेस्टियन वाली है एट अ हाइट से। हाउ वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियंस यूजफुल वाइल अटैकिंग। और ये जो है अटैक के टाइम पे यूजफुल कैसे होता था। सो बेस्टियंस आर मेड इन सच अ मैनर दैट सोल्जर्स कैन पीप थ्रू इट्स होल सेफली एंड कैन हैव अ बेटर vantage point which is not possible in case of a straight flat wall। तो इसमें जो है वो सोल्जर जो है पीप कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से जो है बाहर देख भी सकते हैं, और साथ में वो उनके सेफ्टी भी सिक्योर करते हैं कि उन होल की वजह से क्या होता है, मतलब वो उन्हें देख पा रहे हैं बाहर, लेकिन बाहर वाले लोग उन्हें अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, तो इस वजह से उनको क्या होता था, सेफ्टी भी रहती, सेफली जो है वो उस चीज़ में रहते थे, और उनके पास बेटर जो है एक पॉइंट होता था जिससे वो हर एक चीज़ को बाहर देख सकते थे। और अगर ये स्ट्रेट आपकी फ्लैट वॉल्स होती तो उसमें ये पॉसिबल नहीं था। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क। अब फाउंटेन्स कैसे वर्क करते थे, तो फाउंटेन वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय द लार्ज टैंक। जो लार्ज टैंक से वाटर आता था वैसे वो काम करते थे। वट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। सो एयर एंड लाइट जो है अरेंजमेंट कैसे किया जाता था उनका। सो लार्ज विंडोज़, डोर एंड वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन फॉर एयर एंड लाइट। सो बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाई जाती थी, वेंटिलेटर्स का यूज़ किया जाता था, और डोर जो है बड़े होते थे जिससे कि वेंटिलेशन भी ठीक से होता रहे और लाइट भी प्रॉपरली आए। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल carving on the wall. What kind of tool would have been used for such fine carving? So ये जो है क्रेविंग उसके ऊपर की जाती थी, मीन्स उस जो भी उनकी चीज़ें होती थी, दीवार हो गई या फिर कोई भी मंदिर वगैरह बनाया जाती है, कोई भी चीज़ होती है उनकी, फोर्ट होता तो उस पर बहुत अच्छी अच्छी वो ड्राइंग या फिर मीन्स उनको अच्छे से मीन्स काट के, पत्थरों को काट के तो एक अच्छी सी ड्राइंग बनाते थे। वो कैसे बनाई जाती होगी। सो इसके लिए वो क्या यूज़ करते थे। सो चिजल एंड हैमर मेड ऑफ आयरन, जो आयरन से बने होते थे, वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग। सो इसके लिए वो जो है यूज़ किए जाते थे। चिजल एंड हैमर को जो है जो आयरन से, लोहे से बने होते थे, उनको यूज़ किया जाता था। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेज इन आवर कंट्री। अभी भी हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी प्लेसेज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट प्लेसेज विच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसी प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, अगर वहाँ पे 1 हफ्ते तक इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो क्या होगा। वट आर द थिंग्स डैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जो उसके बिना मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सो इफ़ देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी, देयर वुड बी अ ग्रेट स्कैसिटी ऑफ वाटर। सो पानी की कमी हो जाएगी। वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब यूज़ नहीं कर पाएंगे। इवन द मोबाइल फ़ोन वुड नॉट वर्क। मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं करेंगे बिकॉज उसके लिए भी तो चार्जिंग चाहिए। चार्जिंग नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो चार्ज नहीं होगा। वर्क इन ऑफिस एक्सेट्रा, जो भी काम करते ऑफिस वगैरह वो नहीं होगा, कैन नॉट बी पॉसिबल आइदर। इन अदर वर्ड्स, लाइफ विल कम टू अस स्टैंड स्टिल। लाइफ ऐसे हो जाएगा कि एक ही जगह पर खड़ी है, वो मूव ही नहीं कर रही। एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सनराइज, सनराइज कहाँ होता है, वेयर डज इट सेट, सेट कहाँ होता है, एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, कहाँ पर आप खड़े हैं। फाइंड आउट व्हाट आर देयर टू योर ईस्ट। अब आपके ईस्ट में क्या है, आपके वेस्ट में क्या है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर
टू योर नॉर्थ एंड साउथ। सो ये जो है आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग होगा, सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है, सेट इन द वेस्ट राइट नाउ। अब ये जो है आंसर यहाँ से आपके अकॉर्डिंग हो सकता है आपकी क्लासरूम में या जहाँ भी है। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन माई क्लासरूम एंड फ्रॉम हेयर द मेन गेट ऑफ द स्कूल इन द ईस्ट, मेन गेट जो है स्कूल का वो ईस्ट में है, प्ले ग्राउंड वेस्ट में है, इन द नॉर्थ देर आर अदर क्लासरूम एंड इन द साउथ देर इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। तो अब इनका जो है नॉर्थ साउथ जो भी है वो चीज़ें हैं, आपका जो है ये चेंज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर आप खड़े हैं, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं। इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इन कटोरा होज। तो कटोरा होज से आप कौन सी डायरेक्शन में होगे? सो कटोरा होज इज़ इन द नॉर्थ ऑफ बोडली दरवाजा। इफ़ समवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा होज। तो कटोरा होज फिर कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो वेस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल। अब मोती महल से, बाला हिसार से अगर आप चलते हैं तो मोती महल तक कहाँ कैसे पहुँचेंगे? इफ़ यू वॉक इन द ईस्ट ऑफ बाला हिसार, बाला हिसार के ईस्ट में अगर आप जाएंगे, सो मतलब वहाँ से आप ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल रीच मोती महल। हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। आउटर वॉल जो है फोर्ट का, वहाँ से आप कितनी गेट को देख सकते हैं? सो देर आर 9 गेट्स ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। तो फोर्ट के आउटर वॉल पे कितने गेट्स हैं? 9। काउंट हाउ मैनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट। तो फोर्ट के अंदर कितनी प्लेसेस हैं? सो देर आर 3 प्लेसेस इन द फोर्ट। वट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इन साइड द फोर्ट। सो फोर्ट के अंदर आपको कौन कौन से अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल्स और क्या क्या चीज़ें हैं। सो फॉर वाटर 5 बाउलीज, जो बावली जिसे हम बोलते हैं वो, एंड 3 होज हैव बीन मेड। 1 मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस इज, मतलब रियल में अगर वो डिस्टेंस आप देखेंगे डेट इज इक्वल टू 110 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये अगर आप मैथ्स की बुक में भी करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ दी हुई है, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं आपके मैप वाला पूरा एरिया उसमें दिया है। ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाजा इज 8 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑन अराउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 880 मीटर। तो ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लगभग 880 मीटर्स। हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। तो मकई दरवाज़ा जो फतेह दरवाज़ा से कितना दूर है? तो डैट इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। तो आपने क्या ऐसा कोई देखा है जहाँ पे ऐसी लड़ाई हो रही है? सो येस, रिसेंटली आई हर्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट एंड अटैक्ड ऑफ इराक। अब देखो इसमें जो है आप ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो अब करंटली जो वॉर हुई थी वो है आपकी रशिया एंड यूक्रेन की। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। तो अब इस वॉर के जो है रीज़न क्या थे, क्यों जो है ये वॉर हुई थी, वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो अब इसका जो है मेन रीज़न क्या था रशिया एंड यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन जो है यूनाइटेड नेशन में जो है जाना चाहता, मीन्स एक तरह से उसका जो पार्ट बनना चाहता था। रशिया ये चीज़ नहीं चाहता था कि यूक्रेन उसका पार्ट बने, तो इसीलिए भी वो वॉर हुई थी। अदरवाइज जो इन्होंने लिखा है यूनाइटेड स्टेट हैज़ अटैक इराक, तो इसका आप लिख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट वांटेड टू टोपल द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, क्योंकि वो उसको जो है पकड़ना चाहते थे। व्हाट काइंड ऑफ वेपन वर यूज्ड इन दिस वॉर। तो इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई? तो इन दिस वॉर मैनी sophisticated fighter planes, tanks, helicopter, machine guns, explosive एक्सेट्रा वर यूज़। तो ये सब चीज़ें यूज़ हुई थी। एंड रशिया एंड यूक्रेन वाले में आजकल जैसे ड्रोन चल रहा है तो वो सब चीज़ें भी यूज़ हुई हैं। वट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कोज्ड बिकॉज ऑफ दिस। अब इसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुए, मतलब क्या क्या चीज़ें ख़राब हो गई या टूट गई जो भी है। तो देर वॉज अ ह्यूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारी लोगों की जानें गई हैं, प्रॉपर्टी गई हैं। मैनी पीपल वर किल्ड एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा वर रूइंड। बहुत लोग इसकी वजह से मारे गए और बहुत सारी बिल्डिंग जो है इसकी वजह से टूट गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। द बिग गन डैट श्रीधर सो मेड ऑफ ब्रोंज। तो ब्रोंज से वो बनी हुई थी। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रोंज एंड वट। क्या आपने कोई चीज़ देखी है जो ब्रोंज से बनी हो? सो येस, आई हैव सीन आइडल्स, मेडल्स, कैनन एंड डेकोरेटिव गुड्स मेड ऑफ ब्रोंज। सो ये सब चीज़ें जो है मोस्टली सबके घर में कोई ना कोई, और कुछ नहीं तो डेकोरेटिव गुड्स जो होते हैं, मीन्स चीज़ें होती है सजाने के लिए, वो तो आपको पक्का मिल जाएंगे। नाउ
फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज डेट वर और आर स्टिल यूज इन द हाउस, जो बनी थी और आज भी हमारे घर में यूज़ हो रही है. फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज़ मेड फ्रॉम कॉपर and which one from brass and which one from bronze. So there are many idols and decorative goods which are still used in our house. Goods made up of copper are of the color, अब देखो इन सब का कलर आपको बता रहे हैं. कॉपर का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है. ब्रास का येलो वाइट है, येलो है. और जबकि वाइल दोज मेड ऑफ ब्रॉन्ज वो क्या है, शाइनी ग्रे कलर के हैं. शाइनी ग्रे ब्लैक कलर जो है उनका है. Now the picture shown here is made after seeing a very old painting of those time. उस टाइम की जो बहुत पुरानी पेंटिंग थी उसको देख के बनाई गई है. Can you think why bullock have been used? अब यहाँ पे ये जो है इनका यूज़ क्यों किया जा रहा है. So bullock are used to uplift the water. So पानी को आप यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे बकेट लगाई गई है. तो जैसे जैसे ये घूमते रहते हैं ये चीज़ पूरा ऐसे मूव करता है, तो इस तरह से वो पानी को उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. Use your hand movement to show in which direction is the drum attached on the road and where the bullock move. और बुलक जो है कहाँ पर मूव कर रहे हैं, the drum will move in the anti-clock direction. अब देखो ये ऐसे घूम रहे हैं और ये जो है आपका इस तरह से मूव कर रहा है. ठीक है, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में. In which direction would the toothed wheel move? तो वो जो उनका व्हील है वो कहाँ मूव कर रहा है, it will move in the clockwise direction. Now imagine how would this garland of pots lift water from the well. अब जो है जो वेल है वहाँ से ये पानी कैसे लेते होंगे. जो गार्लैंड बनाया गया था वो पोट्स, गार्लैंड्स ऑफ पोट्स, जो ये इनका पोट्स का लगा या बकेट्स का जो गार्लैंड बनाया गया है वो पानी कैसे ले रहा है. सो द बुलक मूव द ड्रम, वो ड्रम को मूव करते हैं. विच इन टर्न मूव द टूटेड वेल, और उसके बाद ये जो व्हील है वो उसको मूव करता है. ठीक है, ये सारा जो है इनका चलता रहता है. फ्रॉम दिस व्हील गार्लैंड व्हील इज़ कनेक्टेड थ्रू अ रोड. अब ये वाले व्हील से, अब देखो ये बुलक घूम रहे हैं, ये ड्रम से हैं. देन यहाँ से ये चीज़ घूम रही है. अब ये इस डायरेक्शन में है और ये आपका इस डायरेक्शन में घूमेगा, उल्टा घूमेगा और वो उस डायरेक्शन में. ओके, देन इससे ये पोल से यहाँ जुड़ा हुआ है. अब इससे जो है आगे की तरफ वो मूव करता है. सो एज द टूथेड व्हील मूव, जैसे ही वो मूव करेगा इट रोटेट्स द गार्लैंड व्हील, और गार्लैंड व्हील को भी मूव करेगा. एंड थस वाटर इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द वेल, और वेल से जो है क्या होगा, पानी आप लिफ्ट कर सकते हैं. मीन्स वो अपने आप जो उठ के या बाहर निकल आता है. डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स. अब आपको आइडिया है कि किस तरह से पानी लेकर टैंक्स को भरा जाता था. Yes, the tanks could have been filled by the lifting water from the wells using this technique. तो इस टेक्निक को यूज़ करके वो जो टैंक्स होते थे उनको भरते थे. Where else have you seen such wheels attached to each other? आपने कहीं ये और कहीं देखे हो, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ अ साइकिल और समवेयर एल्स. इस तरह से व्हील कहीं और, जैसे साइकिल में होता है उसके गियर अटैच होते हैं और कहीं पर. सो बिसाइड साइकिल आई हैव सीन सच अटैच्ड व्हील इन ओल्ड मैकेनिकल वॉचेस. जो पुरानी मैकेनिकल वॉचेस होती थी उनमें, क्लॉक, स्विंग मशीन, जनरेटर एंड इन हैवी मशीन्स. तो इन सब चीज़ों में जो है ये आपको इस तरह के गियर या फिर व्हील्स जो हैं मिल जाएंगे. लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज़ पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस. अब जो है ग्राउंड से पानी जो है हायर प्लेसेस पर कैसे लेकर जाते हैं. दिस डेज वाटर इज पम्प्ड अप यूजिंग बोरिंग मशीन. बोरिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, विंड मिल का यूज़ किया जाता है. एंड समवेयर स्पेशली इन विलेजेस ट्रेडिशनल मेथड यूजिंग बुलक आर ऑल्सो यूज. कुछ कुछ जगहों पर आजकल भी बुलक का यूज़ किया जाता है, जैसे अभी पिक्चर में देखा था. हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी से कैसे उसको पंप किया जाता है. हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे. सो द इलेक्ट्रिक मशीन अब्जॉर्व अंडरग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल एंड पंप इट अप. तो जो है अंडरग्राउंड जो वाटर है वो पंप करता है ऊपर की तरफ एंड उसको बाहर निकालते हैं विदाउट ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ. ओके, एंड नाउ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, वाटर कैन बी लिफ्टेड यूजिंग बकेट एंड रोप्स. बकेट का यूज़ किया जाता है, बकेट से एक रोप को बांधा जाता है, फिर पानी उसमें विंड मिल में जो है, जैसे ये आपका विंड मिल है, इससे इस तरह से आपकी जो है रस्सी या जो भी रोप होती है उसको बांधते हैं. यहाँ पे आपकी बकेट होती है, ये पानी के अंदर डालेंगे, देन इस तरफ से खींच लेंगे तो उससे क्या होगा,
वो पानी भर के उसके अंदर आ जाता है, या फिर आप बुलक का यूज़ कर सकते हैं। वट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस, सुल्तान जो है पैलेस में क्या कर रहे थे, एंड वट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज ही वेयरिंग, और कैसे कपड़े पहने थे, एंड वट डिशेज आर बीइंग ऑफर टू हिम, और कौन से डिशेज उसे खाने के लिए दी गई थी। बट वाई डज ही सीम सो वरीड, लेकिन वो बहुत चिंता में था, क्यों। एंड इन विच वट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, और कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। सो सुल्तान इज इन अ मीटिंग विद हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग में था। ही वॉज वोर्न एन एलिगेंट ड्रेस एंड मैनी ज्वेल्स, यानी कि बहुत अच्छी सी ड्रेस और बहुत सारे जो हैं ज्वेल्स पहने थे, वो पहनी थी उसने, मीन्स गहने वगैरह पहने हुए थे। मैनी टाइप ऑफ स्वीट ड्रिंक्स एंड मुगलई फूड आर ऑफर टू हिम, तो ये सब उसे दिया गया। बट ही सीम्स वरीड ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ एनिमीज ऑन द फोर्ट एंड ही इज़ टॉकिंग इन पर्शियन। तो क्यों जो है वरीड था, चिंता में था, क्योंकि जो एनिमी है, जो उनके दुश्मन है, उन्होंने उनके फोर्ट पे हमला कर दिया था। वो उसके अंदर घुसने के लिए ट्राई कर रहे थे या घुस गए थे, एंड वो किस में बात कर रहे थे, पर्शियन में। इमेजिन द रूम इन द पैलेस, अब उसमें रूम को आपको इमेजिन करना है। द ब्यूटीफुल कारपेट, कर्टेन, द फाउंटेन ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली, वेयर इज द कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहे थे। सो द पैलेस इज लुकिंग ग्रैंड, द रूम वॉज डेकोरेटेड बाई ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन्स, फाउंटेन्स आर रनिंग ऑन द टेरेस, स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली आर कमिंग फ्रॉम द गार्डन। सो कहाँ से आ रही थी वो, गार्डन से। नेक्स्ट है वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, कौन कौन से डिफरेंट काइंड की फैक्ट्रीज आपको दिखती है। एंड हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग वहाँ काम करते हैं। वट आर दे डूइंग, और क्या करते हैं। वट आर दे वेयरिंग, कैसे कपड़े पहनते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, और वो कितने टाइम तक वर्क करते हैं। सो आई कैन सी द फैक्ट्रीज ऑफ क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, आइडल्स, डेकोरेटिव गुड्स एंड आर्म्स। सो मैं जो ये सब चीज़ें फैक्ट्री जो हैं कपड़ों की, बर्तन की, और बाकी जो चीज़ें होते हैं डेकोरेटिव वगैरह, उन सब की देखी हैं। ऑन एन एवरेज 20 पीपल आर वर्किंग देयर। सो 20 पीपल जो है यहाँ पर आ रहेगा, 20 पीपल्स आर वर्किंग देयर। दे आर प्रिपेयरिंग द गुड्स एंड हैव वॉन टाइट क्लोथ्स, जो है सामान बना रहे हैं, और साथ में उन्होंने टाइट क्लोथ्स पहने हैं, बहुत टाइट वाले। आई थिंक दे वुड वर्क अर्ली मॉर्निंग टू द लेट इन द इवनिंग। सो सुबह जल्दी उनका काम शुरू हो जाता है और रात को लेट तक चलता है। लुक देयर, सी फाइनली दोज क्राफ्टमैन आर कैरिंग द स्टोन्स यूजिंग चिल्स एंड हैमर। जो चिल्स एंड हैमर से उन्होंने जो क्राफ्टमैन ने जो स्टोन क्रेव किए थे, वो अभी लेकर आ रहे हैं। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, क्या स्टोन की जो मीन्स जो मतलब उसको क्रेव करते टाइम जो उसमें से धूल निकली थी, वो क्या आप एयर में देख सकते हैं, हवा में दिखाई दे रही है। एंड डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म दैम इन एनी वे, और क्या इस डस्ट की वजह से वो किसी वे में या किसी तरीके से वो डस्ट उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। नो, दिस स्टोन डस्ट वुड नॉट बी कॉजिंग एनी हार्म टू दैम एज दे हैव रैप्ड अ क्लॉथ अराउंड देयर नोज एंड माउथ। सो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने एक क्लॉथ पहना हुआ है और अच्छे से टाई किया है उस क्लॉथ को अपने नोज एंड माउथ के चारों तरफ। वट काइंड ऑफ पोर्ट्स हैव यू सीन अराउंड, तो अपने आसपास आपने जो किस टाइप की जो है पोर्ट्स देखे हैं। सो आई हैव सीन पोर्ट्स मेड ऑफ स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, फाइबर, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक्स। सो इस जो है इस तरीके के अलग अलग चीज़ों से बने हुए पोर्ट्स हमने देखे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पोर्ट्स एंड पेन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, देन फाइंड आउट करना है कि उनके टाइम पे किस तरह के पोर्ट्स या पेन्स यूज़ किए जाते थे। सो इन द टाइम ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स पोर्ट्स एंड पेन्स मेड ऑफ ब्रास, क्ले, आयरन एंड कॉपर वर यूज्ड। सो मोस्टली पहले के टाइम पे आयरन, क्ले एंड कॉपर और ब्रास की चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती थी। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट, क्या कभी आप म्यूजियम में गए हैं, इसके बारे में सुना है। वट ऑल द थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम, तो म्यूजियम में कौन सी चीज़ें होती हैं। येस, वंस आई विजिटेड अ म्यूजियम, एंटीक ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर केप्ट इन द म्यूजियम। एंटीक चीज़ें यानी कि जो बहुत पुरानी है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब जो या तो एक ही टाइप की है, मतलब अकेली हैं, वैसे दूसरी चीज़ें नहीं मिलती। सो वो सब चीज़ें जो हैं म्यूजियम में रखी जाती हैं। Is there any old building or monument near your house which people come to see? If yes, name it. अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मोन्यूमेंट या बिल्डिंग है जो बहुत पुराना है और लोग उसे देखने के लिए आते हैं। सो अगर येस है तो आप येस लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नो लिख देंगे। यहाँ पर येस है तो आपको चीज़ बतानी है कौन सी है। सो जैसे यहाँ पर येस लिखा है,
देयर इज़ अ टोम नियर माई हाउस, मैनी पीपल कम टू सी इट, बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए आते हैं। हैव यू एवर गोन टू सी एन ओल्ड मोन्यूमेंट, क्या आप कभी गए हैं कोई ओल्ड मोन्यूमेंट को देखने, एंड विच वॉज डैट, क्या था वो, डिड यू फील इट, टोल्ड यू अ स्टोरी, और जिसने, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई स्टोरी पता है या किसी ने आपको बताई है, वट कुड यू नो अबाउट दिस टाइम फ्रॉम इट, और आपने जो है क्या क्या पता किया उसके बारे में। येस, वंस आई वेंट टू द आगरा टू सी द ताजमहल, आई फेल्ट एज इफ इट वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ इट्स टाइम, इसको देख के मुझे लगा कि अपने बारे में एक स्टोरी बता रहा है। क्या स्टोरी, वी कुड नो अबाउट द कल्चर, और इसको देखकर हम क्या पता कर सकते हैं उस टाइम का कल्चर, आर्ट्स, स्कल्पचर एक्सेट्रा, मीन्स उस तरह के कैसे लोग थे या किस तरह की वहाँ पे उस टाइम पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी, वहाँ का कल्चर कैसा था उस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ से थोड़ी बहुत पता कर सकते हैं। ऑफ डेट टाइम फ्रॉम इट, हाउ ओल्ड वॉज इट, तो ये ताजमहल कितना पुराना है, हाउ डिड यू नो, और आपको कैसे पता चला। सो इट वॉज अबाउट 350 ईयर्स ओल्ड, आई केम टू नो इफ इट यहाँ पर इट होगा, इट फ्रॉम माई हिस्ट्री बुक, मुझे मेरी हिस्ट्री बुक से इसका पता चला। दो इट वॉज ऑल्सो मैंशन टू द इंस्क्रिप्शन ओवर देयर, और वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लगा था उसको देख कर पढ़ कर भी, ये वहाँ पर मैंशन था तो उसको पढ़कर भी हम पता कर सकते हैं। वट वॉज इट मेड ऑफ, ये कैसे बना है, सो इट वॉज मेड ऑफ मार्बल, मार्बल से बना है। वट कलर वॉज इट, इसका कलर क्या है, वाइट कलर है। हु यूज टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज, तो पुराने टाइम पे वहाँ कौन रहता था, सो नोबडी यूज टू लिव देयर, कोई नहीं रहता था वहाँ पर। वट काइंड ऑफ एक्टिविटी टुक प्लेस देयर, तो किस टाइप की एक्टिविटी वहाँ होती है। सो ताजमहल इज़ अ टोम वेयर ग्रेव्स ऑफ मुगल एम्परर, जो मुगल एम्परर थे, राजा थे, शाहजहाँ एंड हिज वाइफ मुमताज़ महल आर बेस्ड। सो वो जो है एक टोम है, वहाँ पे जो है मुमताज़ महल और शाहजहाँ, उन दोनों की क्या है कबर वहाँ पे बनाई गई है। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या कोई अभी भी वहाँ रहता है, सो आंसर विल बी नो। एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, लोग जो है किस तरह काम करते हैं, सो पीपल आर सीन अफेक्सिंग ब्रिक्स, कैरिंग गुड्स एंड वाटर एक्सेट्रा फॉर कंस्ट्रक्टिंग, सो ये सब चीज़ें जो है वो करते हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन वॉज वर्किंग, तो कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, 36 मैन एंड 4 वुमेन आर वर्किंग। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप, अब वो देखो कि किस तरह से उस स्लोप पे उसको पिलर को लेकर जा रहे हैं। इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप, तो किसी चीज़ को ऊपर लेके जाना किस तरह से अच्छा रहता है, स्ट्रेट ऐसे उठा के लेके जाएंगे या किसी स्लोप के साथ में लेकर जाना। सो इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग अलोंग अ स्लोप, तो स्लोप के अलोंग अगर साथ साथ लेके जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ईजिली आप उसको लेकर जा सकते हैं। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन द मशक, मशक क्या होती है, लेदर बैग होता है, आपका चैप्टर गुरु और चेला उसमें भी मशक आया था, तो एक लेदर का बैग होता है जिसके अंदर पानी डालते हैं। सो क्या आपने जो है ऐसे लोग, या वुड यू एबल टू सी द मैन, क्या आपको वो आदमी दिखाई दे रहा है, सो येस। नाउ संगीता थिंग्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन द म्यूजियम, तो संगीता को लगता है कि पुरानी चीज़ों को म्यूजियम में रखना जो है यूजलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। हाउ वुड यू कन्विंस हर डैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ए म्यूजियम, अब आपको उसे कन्विंस करना है, तो कैसे करेंगे। फ्रॉम द एंटिक kept in museum we came to know about our culture and heritage, सो एंटीक चीज़ें जब हमारे म्यूज़ियम में रखी जाती है, कोई भी म्यूज़ियम में रखी जाती है, तो हम अपने कल्चर और हेरिटेज से पता देख पाते कि हमारा पहले का कल्चर या पहले की कौन सी चीज़ें थी। इट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इससे जो हमें हमारे पुराने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और इन सब के बारे में जो है पता चलता है। एंड वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ दीज, और हमें जो है इससे भी ज़्यादा चीज़ें इसमें पता चल सकती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम, तो ये एक म्यूज़ियम होना किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए या किसी भी जगह के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड वोल्ड टेल स्टोरीज, अब आप बताओ कि इसका नाम जो है ये क्यों रखा गया। इट इज़ बिकॉज एवरी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इज़ अ विटनेस ऑफ देयर आर्ट, कल्चरल साइंस and technology and thus appear to tell the stories of that time। सो ये क्यों है, क्योंकि जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें बनी हैं या आपने देखी होंगी, तो उनकी आर्ट से उनको देखकर हमें क्या पता चलता है, उनकी आर्ट कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम पे कैसी थी। तो इसलिए हमें लगता है कि उन चीज़ों को देखकर हमें पुराने टाइम के बारे में पता चलता है, तो एक तरह से वो चीज़ें हमें पुराने टाइम की स्टोरी सुना रही है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या लिखा, वोल्स टेल स्टोरीज। So that's all for today, and please like, share and subscribe. Thank you.